जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशा ही नहीं बैठी रहती है। नीतीश कुमार की सरकार पायद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। जो सासाराम में हुआ उस पर बात करिए, उसमें भी घरों को लूटा गया, बात ही नहीं हो रही सरकारी तरफ से। आपकी ऐसी मोहब्बत है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। अब तो मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कौन होगा, उसी पे लेते हो आप। देखिए क्या हो रहा है। देखिए, जब आप और हमसे बात किए थे आज से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, उस वक्त भी हमने आपसे कहा था और मीडिया को हमने स्टेटमेंट दिया था कि यकीनन ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? 31 तारीख को गड़बड़ हुई, फिर पहली तारीख को गड़बड़ कैसे होती है? और दूसरी बात यह है कि आपकी सरकार की, नीतीश कुमार और राजद की जो मिली जुली की सरकार है, उनकी ये सरासर नाकामी है कि उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। एक जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशा ही बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पायद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। और जब इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मज़े ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए और इसकी रोकथाम करिए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दीजिए ना आप। भाई, सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको चुनाव में क्यों आता? सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का क्यों क्या आता? भाई, सेकुलरिज्म का अगर याद है आपको तो मुआवजा दीजिए, जिनका नुकसान हुआ उनकी मदद करिए। और जो सासाराम में हुआ उस पर बात करिए, उसमें भी घरों को लूटा गया, बात ही नहीं हो रही सरकारी तरफ से। सिर्फ इफ्तार की पार्टी में खुशियां मनाई जा रही हैं जब लोग परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं सर? बिहार पुलिस की कार्रवाई से अभी तक जो भी जांच वो कर रहे हैं, गिरफ्तार? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उल्टा वहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हमारे पास रिपोर्ट है। जिनको निशाना बनाया गया, जिनके घरों में घुसकर लूटा गया सासाराम में, उल्टा आप वहीं पर आप उनको निशाना बना रहे हैं। 10-10 घंटे बुलाकर बिठा लेते हैं कि बताओ ये क्या है, वो क्या है। अरे भाई, आपकी मौजूदगी में गड़बड़ हुई, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना मुहासबा करिए। देखिए 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था, बस इतना ही कहूँगा और ये ज़िंदगी भर कहता रहूँगा। नहीं, 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था, ये याद रखना पड़ेगा और हम याद रखेंगे उसको। पूरे महाराष्ट्र में 50 हेट रैलीज होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें ये सरकार के मिनिस्टर्स बैठकर मुसलमानों को गाली देते हैं, बकवास करते हैं, FIR रजिस्टर भी करती है मगर गिरफ्तार नहीं करते हैं। जुलूस में, महाराष्ट्र के जुलूस में दरगाह में जाकर बदतमीज़ी की जाती है, उस पर कोई नहीं बोलते। तो ये यही एजेंडा है उनका। एजेंडा तो यही है उनका कि इसी तरह से लेके चलो। और ये एजेंडा सिर्फ इनका नहीं है, ये सबका एजेंडा बन चुका है कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर है। वही कंपटीशन हो रहा है ना। जब तक बीजेपी अपने ऑर्गेनाइजेशंस को रोकेगी नहीं, हम अब से नहीं 5 साल से आपसे कह रहे हैं, ये सब चीज़ें रुकेगी नहीं। और दूसरा ये कि जो कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता में है, उनको चाहिए, भाई धर्म संसद छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, स्टेट स्पॉन्सर्ड धर्म संसद हुआ था, उसमें एक महाशय जाकर क्या बकवास किए थे। आप आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं ना। आप ये दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का नेता कौन है। तो कांग्रेस पार्टी में कहाँ रहे वो आइडियलिज्म की पॉलिटिक्स, नेहरू की? कहाँ रही वो मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की सियासत?
कंपोजिट कल्चर, डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म कहाँ रहा इनमें? ये तो सब किस्से कहानियों में, अफसानों में हो गया है। अब तो मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कौन होगा, उसी पे लेते हो आप। देखिए क्या हो रहा है, आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं आप लोग कांग्रेस पार्टी। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मीडिया में बताया गया है कि पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियंस के ऊपर हमले हुए हैं। जब कभी भी वो उनके त्यौहार में सेलिब्रेशन करते हैं तो वहाँ पर संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस घुसकर ये उन पर हमला करते हैं, डराते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, और उसको बर्खास्त कर रहे थे। इसको रोक लगाइए ना, इसको रोक ही नहीं लगा रहे आप। कितने इंसिडेंट्स हम आप देख रहे हैं। जब कभी कोई क्रिश्चियंस का त्यौहार आता है आपके लोग घुस जाते कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, देखो ये किताब तुमने, ये क्या है, अरे भाई छोड़िए ना उनको। और फिर आप जा रहे हैं ना, चर्चेस को जा रहे हैं, चलिए अच्छा हुआ। फिर आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज की क्यों बंद कर दी? आपने मौलाना आज़ाद फेलोशिप क्यों बंद कर दी? आपने पढ़ने के लिए है ना। ये आपकी कौन सी मोहब्बत है कि एक तरफ आप मेरे बच्चों को स्कूल से महरूम कर दे रहे हैं, मेरे बच्चों को पीएचडी की डिग्री ना मिले, मगर आप बराबर जाएंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो यही तो इनका एक किस्म से उर्दू में जो बोलते हैं ना, मुनाफिकत, हिपोक्रेसी। जो आपको काम करना था एजुकेशन में, आप प्री मैट्रिक ख़त्म कर दिए, मौलाना आज़ाद फेलोशिप आप बंद कर दिए। ये क्यों कर रहे भाई आप? ये करिए ना। और जितने क्रिश्चियंस पे हमला होते हैं उसको रुकाइए, आप रुकाइए ना। ये जो रिपोर्टेड है, आप खुद रिपोर्ट करते, मीडिया में आता है। नहीं, आपने आरोप आरोप छोड़िए। देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह ने क्या कहा था कर्नाटका में जाकर? वो जिम्मेदार आदमी है ना, उन्होंने कहा था ये बात। आप जाकर वहां क्यों बात करते भाई? आप नंदिनी की बात करना था, आप वहां जाकर अमूल की बात करते हैं। आप ही ने किया ना बात, होम मिनिस्टर ने किया। अब आप वो नहीं, उनका नाम नहीं लेना चाहते आप लोग। आप इस पे क्या लोकल ब्रांड्स को, लोकल रीजनल ब्रांड्स को, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए? देखिए, हर प्रदेश में लोगों को उनका एक अपनी रीजनल एफिनिटी होती है और आप उसको छीन नहीं सकते। प्रॉब्लम बीजेपी में क्या है कि बीजेपी देश में ही चाहती है कि एक आइडियोलॉजी, एक कल्चर, एक भाषा रहे। यही प्रॉब्लम है बीजेपी का। एक दूध का ब्रांड, हाँ, वो सब आ गया उसमें, सब आ गया उसमें। वो प्रॉब्लम है, वो अपनी आइडियोलॉजी से नहीं हटना चाह रहे, इसीलिए वो कह रहे हैं बात को। वो वजू के पानी का इंतज़ाम के लिए, रमज़ान का महीना है, पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया है, इसीलिए वो किया गया है। अब ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का है, मथुरा की मस्जिद का है, इसमें कौन है बताइए? अब रमज़ान की ईद आएगी तो फिर आप देखेंगे सब चले जाएंगे, मगर मस्जिद के ऊपर कौन जा रहा है भाई? केसेस कौन डाल रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसको ख़त्म करने के लिए कौन कोशिश कर रहा है? मजहबी मोहब्बत है, पसमानदा से मोहब्बत है। रिजर्वेशन कर्नाटका में निकाल दिया आप, मगर पसमानदा से मोहब्बत है। मोहब्बत है ना सर? हाँ, नहीं भाई, आपकी ऐसी मोहब्बत है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। आपकी मोहब्बत ऐसी है कि आप हमको खींच रहे हैं। आप ऐसे हमारे महबूब हैं कि आप अपनी महबूबा को ही बर्बाद कर दे रहे हैं। आपकी चाहत ऐसी है कि आप बजाय हमारी मोहब्बत में मिल जाएं, तरक्की करें, मगर आप बोलते नहीं, हम जिसको चाहेंगे तो नीचे जाएगा। अब ये कर रहे हैं। रिजर्वेशन आप क्यों छीन लिए भाई कर्नाटका में? और गलत कहा होम मिनिस्टर ने। वो आंध्र प्रदेश के रिजर्वेशन की मिसाल देकर बोल रहे, अरे वो आंध्र प्रदेश का, उस आंध्र प्रदेश के रिजर्वेशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और झूठ बोलते हैं। इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर रिजर्वेशन कैसा छीनते कर्नाटका में आप? इंटरिम रिपोर्ट, आओ, इंटरिम रिपोर्ट कहाँ है बताइए? लिफाफे में है, बंद है, कंप्लीटली इलीगल है। ये इंटरिम रिपोर्ट पे आप छीनते हैं। तो ये मोहब्बत है आपकी भाई? कोई पढ़ाई में, रोजगार में आगे बढ़ रहा है और इंपेरिकल एविडेंस है उसके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, और इंटरिम रिपोर्ट पर रिजर्वेशन छीन लेते आप।
और वो भी बंद लिफाफे में रिपोर्ट है वो।